है कि बुल्ली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सोन को किस सांप ने काटा है। अरे ये क्या, सोन को तो सचमुच में किसी सांप ने काट लिया है। तभी बुल्ली रॉड से कहता है कि रॉड, मुझे पता था कि तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा कि सोन को किस सांप ने काटा है, क्योंकि मैंने सोन को डॉक्टर को दिखवाया था, पर डॉक्टर को भी पता नहीं चला कि सोन को किस सांप ने काटा है। पर डॉक्टर ने सोन को इंजेक्शन दे दिया है और डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि सोन अब बस 2 दिनों के लिए जिंदा रह सकता है, इसलिए हम लोगों के पास 2 दिनों का ही टाइम है। हम लोगों को 2 दिनों के अंदर ही कुछ न कुछ करना होगा। तभी अज्जू भाई बुल्ली से कहते हैं कि बुल्ली तुम टेंशन मत लो, मैंने बाबा को कॉल करके बोल दिया है, बाबा यहाँ आते ही होंगे। बाबा जैसे ही यहाँ आएंगे वो सोन को ठीक कर देंगे। और फिर कुछ देर बाद बाबा गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच जाते हैं। तभी बाबा बुल्ली के पास आकर बुल्ली से कहते हैं कि क्या हुआ बुल्ली, अभी तक किसी को पता चला कि सोन को किस सांप ने काटा है। तभी बुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा अभी तक किसी को पता नहीं चला कि सोन को किस सांप ने काटा है, और रॉड भी सोन को देखने में लगा हुआ है, पर रॉड को भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर बाबा बुल्ली से कहते हैं कि हटो बुल्ली, मैं देखता हूँ सोन को। तभी बाबा अपना हाथ सोन के सर पे रखते हैं और बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। अरे ये क्या, सोन को तो होश आ रहा है। तभी बाबा सोन से कहते हैं कि सोन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस सांप ने काटा है और वो दिखने में कैसा था। तभी सोन बाबा से कहता है कि बाबा मैं आपको शुरू से सारी बातें बताता हूँ। कल रात को मैं जंगल वाले रास्ते से गुल्ली बुल्ली के घर आ रहा था और मैं काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि मैं गुल्ली बुल्ली के घर काफी दिनों बाद आ रहा था। मैं रास्ते में आ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे सामने एक सांप आ जाता है और मैं उस सांप को देखकर काफी ज्यादा डर जाता हूँ और पीछे आने लगता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ अगर मैं अपने घर वापस चला गया तो गुल्ली बुल्ली मुझे डरपोक समझेंगे, इसलिए मैं उस सांप को वहां से भगाने के लिए एक पत्थर उठा लेता हूँ और उस पत्थर से सांप को मारता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस पत्थर से सांप भाग जाएगा, लेकिन वो सांप मुझे काट लेता है और मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता हूँ और गुल्ली बुल्ली मुझे उठाकर अपने घर ले आते हैं। इतना बात कहते ही सोन वापस से बेहोश हो जाता है। तभी बाबा इन लोगों से कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि सोन को किस सांप ने काटा है। जरूर सोन को किसी इच्छाधारी नाग ने काटा है, और जिसे भी इच्छाधारी नाग काटता है वो जिंदा नहीं बचता है। और अगर तुम लोगों को सोन की जान बचानी है तो तुम लोगों को एक नागमणि लानी होगी, और वो नागमणि तुम लोगों को नागलोक में मिलेगी। अगर तुम लोग वो नागमणि नागलोक से ले आते हो तो तुम लोग सोन की जान बचा सकते हो। पर नागलोक जाना इतना भी आसान नहीं है, अगर तुम लोग वहाँ पे जरा सा भी गलती करते हो तो तुम लोगों की जान भी जा सकती है। और मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता हूँ, अगर मैं तुम लोगों के साथ चला गया तो यहाँ पे सोन को कौन देखेगा, और जब तक मैं सोन के पास रहूंगा तब तक मैं सोन को कुछ नहीं होने दूंगा। और हाँ, तुम लोगों को वहां जाने में 1 दिन का टाइम लगेगा। बोलो तुम लोग नागलोक जाओगे? तभी अज्जू भाई बाबा से कहते हैं कि बाबा चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग सोन की जान बचा कर रहेंगे, क्योंकि सोन हम लोगों का दोस्त है। तभी बाबा अज्जू भाई से कहते हैं कि अगर तुम लोग वहां जाना चाहते हो तो तुम लोग इतने कम लोग मत जाना, तुम लोग अपने दोस्तों को भी ले लेना। और फिर कुछ देर बाद अज्जू भाई आलोक और रेड क्रिमिनल और येलो क्रिमिनल को यहाँ पे बुला लेते हैं। तभी गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा हम लोग नागलोक तो जा रहे हैं, पर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को नागलोक का तो रास्ता पता ही नहीं है, और अगर हम लोग जंगल में इधर उधर कहीं भटक गए तो हम लोगों का क्या होगा। और फिर बाबा गुल्ली से कहते हैं कि गुल्ली तुम टेंशन मत लो, अभी मैं अपने घर गया था तो मैं नागलोक का नक्शा लेकर आया हूँ, उस नक्शे की मदद से तुम लोग नागलोक जा सकते हो। इतना कहने के बाद बाबा अपने पॉकेट से नक्शा निकालते हैं और इन लोगों से कहते हैं कि ये देखो। और फिर बाबा इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को पहले इस जंगल को पार करना होगा, और फिर तुम लोग इस नदी को पार करने के बाद नागलोक पहुंच जाओगे। और फिर बाबा बुल्ली से कहते हैं कि बुल्ली ये नक्शा तुम अपने पास रखो, ये तुम लोगों की बहुत ज्यादा काम आएगी। और फिर बुल्ली उस नक्शे को ले लेता है। तभी बाबा इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अब यहाँ पर ज्यादा देर मत करो, तुम लोग अब यहाँ से जल्दी से जाओ, क्योंकि हम लोगों के पास 2 दिन का ही टाइम है। और फिर ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाबा कुछ जादू करने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो एयर बलून है, शायद ये सारे लोग इसी से नागलोक जाने वाले हैं। और फिर बाबा इन लोगों से कहते हैं कि इस एयर बलून से तुम लोग डायरेक्ट नागलोक पहुंच जाओगे। और फिर ये लोग एयर बलून के अंदर चले जाते हैं और फिर ये एयर बलून ऊपर जाने लगता है, और फिर ये लोग नागलोक की तरफ जाने लगते हैं। और फिर बाबा भी घर के अंदर जाने लगते हैं, और ये लोग अभी तक अपने घर को ही देखने में लगे हुए हैं। और फिर काफी देर बाद ये लोग उस जंगल के पास पहुंच जाते हैं। तभी गुल्ली इन लोगों से कहता है कि अरे वो देखो, बाबा जिस जंगल के बारे में हम लोगों को बताए थे वो जंगल तो सामने है। अरे ये क्या, ये जंगल तो काफी ज्यादा डरावना है, और ये जंगल तो काफी ज्यादा बड़ा भी है, और पता नहीं ये लोग इस जंगल से कब बाहर निकलेंगे।
अरे ये क्या, अचानक से तो बारिश होने लगी। तभी अज्जू भाई आलोक से कहते हैं कि आलोक, हम लोगों को इतनी तेज बारिश में ऊपर उड़ना ठीक नहीं होगा, हम लोगों के जान को खतरा हो सकता है, हम लोगों को नीचे उतर जाना चाहिए। तभी आलोक कहता है कि अज्जू भाई, हम लोग इतने भयानक जंगल में नीचे उतर कर क्या करेंगे। तभी गुल्ली इन लोगों से कहता है कि अरे वो देखो, वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है, हम लोग उस घर के पास उतर सकते हैं, शायद वहाँ पे कोई होगा। और फिर ये लोग एयर बलून को नीचे करने लग जाते हैं। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो सोचा था इस घर में कोई होगा, पर ये घर तो काफी ज्यादा पुराना है और इस घर को देखने से ऐसा लग रहा है कि कई सालों से इस घर में कोई रहता ही नहीं है। और फिर ये लोग बारिश से बचने के लिए इस घर के अंदर चले जाते हैं, पर ये घर बहुत ज्यादा टूटा हुआ है और बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। ये लोग इस घर में रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ये लोग घर के अंदर से बाहर देखने में लगे हुए हैं, पर इन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहा है। अरे ये कौन है, शायद ये कोई दानव है। अरे ये क्या, इस दानव ने तो इन लोगों को देख लिया है और ये दानव तो इन लोगों की तरफ ही आ रहा है, पता नहीं इन लोगों का क्या होगा। और ये दानव इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है, शायद ये लोग जिस घर में खड़े हैं वो घर इस दानव का ही है। और फिर कुछ देर बाद अज्जू भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर अज्जू भाई उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाने लगते हैं। अरे ये क्या, अज्जू भाई ने तो मॉन्स्टर को एक ही किक में नीचे गिरा दिए हैं और इस मॉन्स्टर को मारने के बाद अज्जू भाई काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। और इस मॉन्स्टर को नीचे गिरा हुआ देखकर ये सारे लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यार ये क्या, इस मॉन्स्टर को तो दोबारा से होश आ रहा है, पता नहीं अब अज्जू भाई का क्या होगा। और फिर तुरंत ही गुल्ली अज्जू भाई से कहता है कि अज्जू भाई, वो मॉन्स्टर दोबारा से उठ गया है। और जैसे ही अज्जू भाई पीछे मुड़ने वाले होते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर अज्जू भाई पे हमला कर देता है और अज्जू भाई को काफी जोर से चोट लग जाती है और अज्जू भाई बेहोश हो जाते हैं। अरे ये क्या, अज्जू भाई को मारने के बाद ये मॉन्स्टर तो हंसने में लगा हुआ है, शायद ये मॉन्स्टर अपने आप को काफी ज्यादा ताकतवर समझ रहा है। और फिर ये मॉन्स्टर अज्जू भाई को फिर से मारने के लिए जाने लगता है। तब यार ये क्या, ये तो सुरक्षा कवच है, पर इसे बनाकर किसने अज्जू भाई को बचाया है। और यार ये क्या, ये मॉन्स्टर तो जमीन के अंदर जा रहा है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ये लोग ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों के सामने कोई आ जाता है, पता नहीं ये कौन है। और फिर ये अजीब सा दिखने वाला आदमी अज्जू भाई के बगल में बैठ जाता है और फिर कुछ करने लगता है। पता नहीं ये आदमी अज्जू भाई के साथ क्या कर रहा है, कहीं अज्जू भाई किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। और फिर कुछ देर बाद ये आदमी खड़ा हो जाता है। तभी आलोक इस आदमी से कहता है कि आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आप अज्जू भाई के साथ क्या कर रहे हैं। आलोक की बात सुनते ही वो आदमी आलोक से कहता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं यहाँ पे तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ और तुम्हारे दोस्त को काफी जोर से चोट लगी है, इसीलिए मैं उसे ठीक कर रहा था और अब तुम्हारा दोस्त ठीक हो चुका है। अरे ये क्या, अज्जू भाई को तो होश आ रहा है और अज्जू भाई बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अज्जू भाई तो ठीक हो चुके हैं, पर अज्जू भाई को पता नहीं है कि अज्जू भाई को किसने ठीक किया है। तभी आलोक अज्जू भाई से कहता है कि अज्जू भाई आप अपने पीछे देखिए। और फिर जैसे ही अज्जू भाई पीछे मुड़कर देखते हैं तो अज्जू भाई काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उस जंगल का राजा अज्जू भाई से कहता है कि तुम मुझसे मत डरो, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। उस मॉन्स्टर ने तुम्हें काफी जोर से मारा था जिससे कि तुम्हें काफी चोट लग गई थी, पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। अब तुम लोगों को यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा खतरा है और मैं तुम लोगों को बार बार नहीं बचा सकता हूँ, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी अज्जू भाई उस आदमी से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे बारिश की वजह से रुके हुए हैं और हम लोगों को नागलोक जाना है क्योंकि हमारे एक दोस्त को किसी इच्छाधारी नाग ने काटा है, जिसके लिए हम लोगों को नागमणि लाने के लिए नागलोक जाना है। इसलिए हम लोग नागलोक जाकर रहेंगे, चाहे हम लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए। और आप हम लोगों की चिंता मत करिए, जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और अज्जू भाई की बात सुनते ही ये आदमी इन लोगों से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग आज रात इसी घर में रह जाओ और कल सुबह होते ही तुम लोग यहाँ से चले जाना, क्योंकि रात को इस जंगल में काफी सारे मॉन्स्टर घूमते रहते हैं। अब तुम लोग आराम से जाकर सो जाओ, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही वो आदमी अचानक से एक पेड़ बन जाता है और ये सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग उस घर के अंदर जाकर सो जाते हैं और बारिश की वजह से इन लोगों को नींद भी नहीं आ रही है। और बाहर काफी तेजी से बारिश हो रही है
और सुबह होते ही जैसे ये सारे लोग बाहर आकर देखते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे तो वो पेड़ है ही नहीं। तभी अज्जू भाई इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अब वो सब छोड़ो, हम लोगों को जल्दी से नागलोक जाना चाहिए क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है और हम लोगों को आज रात को ही नागलोक से नागमणि लेकर वापस भी आना होगा, इसलिए अब हम लोगों को यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए। तभी गुल्ली अज्जू भाई से कहता है कि अज्जू भाई हम लोग नागलोक तो चले जाएंगे लेकिन हम लोगों को काफी जोरों से भूख लगी है, हम लोगों ने कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तभी अज्जू भाई गुल्ली से कहते हैं कि गुल्ली तुम टेंशन मत लो, हम लोगों को जंगल में कुछ न कुछ खाने का मिल ही जाएगा, हम लोग उसे खा लेंगे। अज्जू भाई की बात सुनते ही गुल्ली अज्जू भाई से कहता है कि अज्जू भाई हम लोग अभी इस एयर बलून से आगे नहीं जा सकते हैं, हम लोगों को चलकर ही जाना होगा और अगर हम लोग इस एयर बलून से जाएंगे तो हम लोगों को जंगल के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोगों को चलकर ही जाना होगा और वैसे भी वो नदी अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तभी अज्जू भाई बुल्ली से कहते हैं कि बुल्ली तुम सही बोल रहे हो, अगर हम लोग इससे उड़कर जाएंगे तो हम लोगों को जंगल के अंदर कुछ भी खाने का चीज नहीं दिखाई देगा। ये सब बात कहने के बाद ये चार लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद ये चार लोग उस नदी के काफी पास आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये लोग अचानक से दौड़ने क्यों लगे? शायद इन लोगों को कुछ दिखाई दिया है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो काफी सारे फल गिरे हुए हैं, शायद ये लोग अब इस फल को खाने वाले हैं। तब अज्जू भाई इन लोगों से कहते हैं कि हम लोगों को इस फल को खा लेना चाहिए, ये फल देखने में तो काफी ताजे लग रहे हैं। तभी रेड क्रिमिनल अज्जू भाई से कहता है कि अरे हाँ अज्जू भाई हम लोगों को इस फल को खा लेना चाहिए, हम लोगों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग एक एक फल ले लेते हैं और फिर ये सारे लोग उस फल को खाने लगते हैं। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो इतनी जल्दी इस फल को खा लिया, शायद इन लोगों को काफी जोरों की भूख लगी थी। तभी यार ये क्या, इस फल को खाने के बाद ये इन लोगों को क्या हो रहा है? ये लोग तो नीचे गिर गए। शायद ये फल जहरीला था, इन लोगों को इस फल को नहीं खाना चाहिए था। और पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ है, कहीं ये लोग मर तो नहीं गए। और जल्दी ही इन लोगों की मदद किसी ने नहीं की तो ये लोग काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और फिर ये सारे लोग काफी देर से बेहोश पड़े हुए थे, तभी उधर से कोई आने लगता है। अरे ये क्या, ये तो कोई मॉन्स्टर लग रहा है, कहीं ये मॉन्स्टर इन लोगों को देख लिया तो पता नहीं ये मॉन्स्टर इन लोगों के साथ क्या करेगा। अरे ये क्या, इस मॉन्स्टर ने तो इन लोगों को देख लिया है और फिर ये मॉन्स्टर दौड़ते हुए इन लोगों की तरफ जाने लगता है। और फिर ये मॉन्स्टर इन लोगों के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर इन लोगों को देखने लगता है। उस मॉन्स्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी उस मॉन्स्टर को वो जहरीला फल दिखाई दे देता है और फिर वो मॉन्स्टर समझ जाता है कि इन लोगों को क्या हुआ है। और फिर ये मॉन्स्टर यहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है, पता नहीं ये मॉन्स्टर उधर क्यों जा रहा है। और फिर वो मॉन्स्टर इन लोगों के पास एक फूल लेकर आ जाता है और फिर वो मॉन्स्टर उस फूल को आलोक के नाक के पास ले जाता है और फिर आलोक को होश आने लग जाता है। और फिर ये मॉन्स्टर एक एक करके इन सारे लोगों के नाक के पास उस फूल को लगाने लगता है। और फिर कुछ देर बाद इन सारे लोगों को होश आ जाता है और ये लोग खड़े हो जाते हैं। और फिर आलोक उस मॉन्स्टर को देख लेता है और इन लोगों से कहता है कि अरे वो देखो, वो कौन है। और जैसे ही ये सारे लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो ये सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर इन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझसे मत डरो, मैंने ही तुम लोगों की जान बचाई है और अगर जल्दी मैं तुम लोगों की मदद नहीं करता तो तुम लोगों की जान भी जा सकती थी, क्योंकि तुम लोगों ने इस जहरीले फल को खा लिया था और जो भी इस फल को खाता है उसकी मौत हो जाती है। पर अब वो सब छोड़ो, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग इस जंगल में क्यों आए हो? ये जंगल काफी खतरनाक है, यहाँ से तुम लोग चले जाओ, नहीं तो तुम लोग और किसी मुसीबत में फंस जाओगे। उस मॉन्स्टर की